नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में एक दारोगा पर 4 मंदिरों का सुरक्षा का जिम्मा किया जाएगा। पुलिस ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों में पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही चोरियां और प्रतिमाएं तोड़े जाने के मामले पर बड़ा निर्णय किया है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए सभी थाना प्रभारी से उनके क्षेत्र में स्थित सभी धार्मिक स्थलों की लिस्ट मांगी है, जिसके आधार पर 4 धार्मिक स्थलों के लिए एक दारोगा को नोडल अफसर बनाया जाएगा और जो कि चारों धार्मिक स्थलों की प्रबंध समितियों के साथ बैठक कर उनकी सहमति और राय विचार के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करेंगे। और इसके बावजूद यदि कोई घटना होती है तो उसकी जांच वरीय अधिकारी करेंगे। जांच में संबंधित नोडल अफसर की लापरवाही सामने आई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, राज्य में कोयला खदानों की नीलामी में भागीदारी बढ़ाने के लिए रांची में रोड शो 16 जनवरी को। वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी में निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय 16 जनवरी को रांची में रोड शो का आयोजन करेगा। कोयला सचिव अमृत लाल मीणा उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एम नागराजू, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद के अलावा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। एक और बड़ी खबर, झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के विश्वविद्यालय में जमा हो रहे निम्न गुणवत्ता वाले पीएचडी थीसिस पर चिंता जताई है। और जानकारी के मुताबिक राजभवन के द्वारा पिछले दिनों पीएचडी थीसिस में साहित्यिक चोरी और इंटरनेट की सामग्री की जांच के लिए राज्य में हर विश्वविद्यालय से 5-5 थीसिस मंगाए गए हैं। और जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें पाया गया कि साहित्य की चोरी 8 से 54% तक पाई गई है और सिर्फ एक थीसिस को छोड़कर सभी थीसिस जो है निम्न गुणवत्ता वाले थे। राज्यपाल के निर्देश पर उनके प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र भेजकर कहा कि यूजीसी थीसिस की चोरी रोकी जाए और नकल रोका जाए। एक और बड़ी खबर, पुरुलिया में साधुओं पर हमले से झारखंड बंगाल की सियासत गरमाएगी। पुरुलिया में साधुओं पर हमला और हमले के तुरंत बाद पुरुलिया के भाजपा सांसद ज्योतिर्मय महतो की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद का साधुओं के साथ धनबाद पहुंचना और घटना की निंदा करना इस बात का संकेत है कि झारखंड बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र में यह सियासी मुद्दा बनेगा। पुरुलिया के सांसद के साथ भाजपा के कुछ नेता कार्यकर्ता भी धनबाद में मौजूद थे। अंदर खाने सूचना है कि मामले की मुकम्मल जानकारी बंगाल के साथ साथ झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दी गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा है और पिता का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। और इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने एक बेटे को अपने पिता को हर माह 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को सही बताया और बेटे मनोज साव की याचिका खारिज कर दी है। और कोर्ट ने अपने आदेश में महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर के बीच सवाल जवाब को उल्लेखित करते हुए लिखा कि महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि पृथ्वी से भी अधिक वजनदार क्या है और स्वर्ग से भी ऊंचा क्या है और हवा से भी क्षणभंगुर क्या है और घास से भी अधिक असंख्य क्या है। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि माँ धरती से भी भारी है पिता जो है स्वर्ग से भी ऊंचा है और मन हवा से भी क्षणभंगुर है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से किया तलब, दी है नई डेडलाइन, पूछा कि हाजिर क्यों नहीं हो रहे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक बार फिर से तलब किया है और ईडी ने हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर हाजिर होने के लिए नई डेडलाइन दी है। साथ ही पूछा कि वह समन पर हाजिर क्यों नहीं हो रहे। ईडी की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि हेमंत सोरेन 16 से 20 जनवरी के बीच जांच एजेंसी के कार्यालय में अपना बयान दर्ज करवाएं और सनद रहे कि इससे पहले भी ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में पूछताछ करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब करते हुए उन्हें एक पत्र सा समन जारी किया था। बड़ी खबर, झारखंड में बन चुकी है इंडिया गठबंधन की बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 7 सीटों पर किया दावा, कांग्रेस हो चुकी है तैयार। लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीटों के लिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच दिल्ली में बैठक हुई है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जहां 7 सीटों पर दावा ठोका है, वहीं कांग्रेस ने सीट बंटवारे में किसी भी मतभेद से इनकार कर दिया। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आला नेताओं के बीच हुई बैठक में हर सीट पर दावेदारी पर चर्चा हुई है और कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हर सीट पर अपनी तैयारी की जानकारी दी है। किस सीट पर कौन मजबूत है और किस सीट पर गठबंधन के घटक दल का प्रभाव ज्यादा है, यह बताया गया है। अगली खबर, झारखंड में अब ज्यादा कर्ज दे रहे बैंक, कोविड के बाद तेजी से बदल रही है राज्य की आर्थिक स्थिति। झारखंड में कोविड के बाद आर्थिक स्थिति तेजी से बदल रही है। इसका संकेत बैंकों के ऋण जमा अनुपात और बैंकों के रिपोर्ट कार्ड में साफ दिखाई दे रहा। 2022 की तुलना में 2023 में बड़ा अंतर दिख रहा और इससे साफ संकेत है कि बैंक राज्य के लोगों को
अब पहले की तुलना में ज्यादा कर्ज सुविधा उपलब्ध करवा रहे। कोविड के बाद 31 मार्च 2022 को जहां बैंकों का ऋण जमा अनुपात 42% था, वहीं बीते साल के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक यह सुधार करके 45% के करीब हो गया है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी कार्यालय से करोड़ों के गबन की 78वीं फाइल गायब, खानापूर्ति के लिए FIR दर्ज की गई। झारखंड में सरकारी कार्यालय से करोड़ों के गबन की 78वीं फाइल गायब हो गई है और गायब फाइल जो है 20 करोड़ रुपए के संदिग्ध निकासी कर भुगतान से संबंधित थी। इस मामले में 12 जनवरी को कोतवाली थाना में मामला दर्ज करवाया गया। 20 करोड़ के गबन से संबंधित फाइल जो है पेयजल विभाग राज्य के रुक्का प्रमंडल से मिसिंग है और फाइल किसी और ने नहीं बल्कि 20 करोड़ के संदिग्ध निकासी मामले के मास्टरमाइंड शीर्ष कार्य प्रमंडल के कैशियर संतोष कुमार ने खुद गायब की है। अगली खबर, इस बार नए चेहरे पर दाव, आधे से ज्यादा सांसदों के कट सकते हैं टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा आधे से अधिक सीटों पर सांसदों के टिकट काट सकती है। वही तय है कि 2 सीटों राजमहल एवं चाईबासा में भाजपा नए उम्मीदवारों पर दाव खेलेगी। भाजपा गठबंधन के पास वर्तमान में 12 लोकसभा सीटें हैं और गिरिडीह की सीट 2019 में भाजपा ने आजसू को दे दी थी। गिरिडीह सीट को छोड़कर आजसू जो है अब हजारीबाग की सीट पर दावा कर रही है और रामगढ़ सीट से लगातार विधायक रहे चंद्रप्रकाश चौधरी को 2019 में रविंद्र कुमार पांडे का टिकट काटकर भाजपा गठबंधन ने आजसू के टिकट पर उम्मीदवार बनाया था। अगली खबर, 22 जनवरी से भरे जाएंगे आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म, 4919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर, BIT सेंद्री को मिलेगा विश्वविद्यालय का दर्जा, बनेगी फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी। झारखंड सरकार BIT सेंद्री को IIT के समतुल्य बनाने एवं इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना लागू की जा रही है। विद्यार्थी को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने एवं उच्चतर शिक्षा के लिए कई फेलोशिप एवं प्रोत्साहन राशि देने का कार्य किया जा रहा। और श्री पुरवार ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब 1 लाख आवेदन आए हैं। बड़ी खबर, बर्फीली हवाओं से झारखंड में बढ़ी ठंड, कांके में 5 तो चतरा में 3 डिग्री गिर चुका है पारा। झारखंड में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा के कारण ठंड बढ़ गई है और पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में ठंडी हवा से न्यूनतम पारा 3 से 7 डिग्री तक नीचे गिर गया है। रांची से सटे कांके का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। वहीं पिछले 24 घंटे में चतरा सबसे ठंडा जिला रहा, वहां न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर से भेजा पत्र, 7 बार समन के बाद भी क्यों नहीं हुए पेश, ये पूछा है। ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और ईडी ने हेमंत सोरेन से पत्र लिखकर सवाल किया है कि वो 7 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। और ईडी ने 16 से 20 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पत्र का जवाब मांगा है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पत्र में लिखा है कि अगर मुख्यमंत्री सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी खुद उनके पास आ जाएगी। अगली खबर, 8 दिन में झारखंड के 13 जिलों से गुजरेगी राहुल गांधी की यात्रा, कांग्रेस के लिए है इसके कई मायने। पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी जो है उनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है 14 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। यात्रा जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की जा रही है, जो कि देश के पूर्वोत्तर राज्य से शुरू होकर पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में समाप्त होगी और यह यात्रा जो है झारखंड से भी होकर गुजरेगी, जहां पर कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारखंड में बेहद आम राज्य है, क्योंकि यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं और यही वजह है कि झारखंड तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा सबसे लंबी होगी। अगली खबर, नायक बस के मालिक तालेश्वर साव हत्याकांड में 4 आरोपी को जेल, 100 के साथ थाने पहुंचे आक्रोशित ग्रामीण। बीते 9 जनवरी को गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के कुदर धरगुल्ली रोड के धनकी टाण दुर्गा मंदिर के समीप अज्ञात अपराधी ने नायक बस के मालिक तालेश्वर साव को गोली मार दी थी और इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनका इलाज रांची में चल रहा था, जहां पर इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई है। घटना को लेकर बस मालिक के भाई सिकंदर साव ने बगोदर थाने में नामजद लोगों के विरुद्ध हत्या के खिलाफ आवेदन दिए थे। गिरफ्तार आरोपी में हजारीबाग जिले के सभी रहने वाले हैं और गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना गोप, सुनील राणा, सूरज यादव और मोहम्मद कासिम शामिल है और इन्हें जेल भेजा गया है। बड़ी खबर, ओबीसी मोर्चा ने आरक्षण देकर निकाय चुनाव करवाने की मांग की। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने दिल्ली स्थित झारखंड भवन में झारखंड सरकार के मंत्री
आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता से मुलाकात करके ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही प्रदेश में नगर निकाय चुनाव करवाने का मांग पत्र सौंपा है। और राजेश गुप्ता ने कहा कि झारखंड में आपके गठबंधन की सरकार है, इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा आपसे मांग करती है कि ट्रिपल टेस्ट करवाने और ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही शहरी निकाय चुनाव करवाए जाए। ये भी कहा कि सरकार जल्द से जल्द राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करवाए। बड़ी पर आग लगने से पटाखों के 15 स्टॉल और दर्जनों गाड़ियां जलकर खाक। 13 जनवरी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में भारी अफरा तफरी का माहौल रहा और आग लगने से जहां पर 15 से ज्यादा पटाखे के स्टॉल, दर्जन भर मोटरसाइकिलें और एक पिकअप वैन जलकर खाक हो गई। पुलिस ने जानकारी दी है और पुलिस के मुताबिक चकुलिया प्रखंड के केरू कोचा गांव में भीड़ भाड़ वाले एक साप्ताहिक बाजार के पास घटना घटी। अगली खबर, झारखंड कांस्टेबल भर्ती करने के लिए आवेदन की नई तारीख जारी। 4919 पदों पर होने जा रही भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के लिए भर्तियां निकाली थी और इसकी आवेदन की तारीख स्थगित कर दिया गया है। 15 जनवरी से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे नई तारीख से शुरू की जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। नए शेड्यूल के मुताबिक अब झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती करने के लिए 22 जनवरी 2024 से आवेदन कर पाएंगे। उम्मीदवार जेएसएससी की वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यह भर्ती गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिला इकाई के कांस्टेबल पदों पर नियुक्ति के लिए होगी। बड़ी खबर, बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने पर भुगतान के निर्णय का विरोध, आंदोलन की दी है चेतावनी। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करने के आधार पर वेतन भुगतान के आदेश का विरोध किया। साथ ही त्रुटिपूर्ण बायोमेट्रिक सिस्टम को तत्काल हटाने की मांग उपायुक्त से की है। महासंघ ने कहा कि वेतन रोकने पर षड्यंत्र किया गया तो बाध्य होकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महासंघ के पलामू जिला सचिव अशोक कुमार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उपायुक्त के पत्रांक 734 दिनांक 22/12/23 एवं पत्रांक 17 दिनांक 6/1/24 एवं कोषागार अधिकारी के पत्रांक 24 दिनांक 5/1/24 द्वारा जिले के सभी कर्मचारी की उपस्थिति का आधार सिर्फ बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करने का आधार पर वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है और जिसका विरोध शुरू है। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश मीडिया विभाग की कार्यशाला 4 सत्रों में संपन्न हुई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए मीडिया की भूमिका जो है महत्वपूर्ण है। मीडिया विभाग अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहे और मीडिया के साथियों को तथ्यपरक तरीके से हेमंत सरकार की नाकामी को उजागर करना है। और मरांडी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गलत तथ्य देकर लोगों को गुमराह करती रही है, इसे उजागर करना मीडिया का कार्य है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम ने कहा कि मीडिया विभाग पार्टी में एम्बेसडर की तरह है।